अभी समझने वाली बात है कि कुदरत ने अर्थ में मैग्नेटिक पावर क्यों डाली और हमारे शरीर में आयरन क्यों है। औसत हमारे शरीर में 4 ग्राम आयरन होता है और हमारे एनवायरनमेंट में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। इस रूम में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और आयरन, इन दोनों का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में आयरन क्यों है और एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में मैग्नेटिज्म क्यों है। बायोमैग्नेटिज्म को पूरी दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि एवरीवेयर इज बायोमैग्नेटिज्म। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती, सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई बोलता है कि मैग्नेटिज्म जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती या मैग्नेट शरीर पे कोई इंफ्लुएंस नहीं करता है, तो दुनिया का सबसे जाहिल, सबसे गवार इंसान मैं उसको समझूंगा, क्योंकि एवरीवेयर मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म है तभी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तभी तो पुल एंड पुश हो रहा है, तभी तो ब्लड सेल्स के अंदर एनर्जी आ रही है। हमारे ब्लड सेल्स के अंदर टॉक्सिन, इंसुलिन, न्यूट्रिशियस, ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ होता है। उसको फ्लो करने का काम, पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म करता है। मैग्नेटिज्म की पावर को हम समझते, मैग्नेटिज्म क्या है उसको हम प्रॉपर तरीके से समझते। अगर आपने मैग्नेटिज्म के काम को समझ लिया, मैग्नेटिज्म को अगर रियल में समझ लिया, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इस मुद्दे को समझो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर में बीमारी होती क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती। कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते हैं? ब्लड सेल्स के अंदर। कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है? ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती, सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है। आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है। हमारे शरीर में 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है और 72,000 ब्लड वेसल्स है, और जिसकी लंबाई तकरीबन 1 लाख किलोमीटर है। और वहां से, उस ब्लड वेसल में से कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी न्यूट्रिशियस सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इंपैक्ट करता है उसके बारे में हम समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयरन है और एनवायरनमेंट में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अभी जो आप अगर हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो उसमें हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। तो हमारे शरीर के अंदर के आयरन को वो अट्रैक्ट होके पुल एंड पुश करना शुरू कर देता है। आयरन को लेके हमारा मैग्नेट आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर एक लंबा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। साइंस कहता है जहां पर खाली जगह है वहां पर ऑक्सीजन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाता है। ये पानी है, ये पानी के अंदर 70% वाटर है, 30% क्या है? ऑक्सीजन है। तो सेम मैं आपको और एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये एक इंजेक्शन है, मान के चलो आगे वाले पार्ट को आप मैग्नेट समझो और ये पीछे जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है उसको आप थोड़े टाइम के लिए आयरन समझो। मैग्नेट क्या करता है? आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, तो जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाते हैं, खाली जगह पैदा हो जाती है। और आपके लेफ्ट और राइट में लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है, लेफ्ट और राइट में नेचुरल ऑक्सीजन के सिलेंडर है। नाक के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स में वो जमा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है आपके लेफ्ट और राइट के जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर्ड है वो पूरे ब्लड वेसल के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी।